श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर माध्यमिक वर्ग 9वीं और 10वीं की संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी इस समय व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के अपन ने 2 भेद किए थे कल, थोड़ा सा पुनः दोहरान कर देते हैं। सबसे पहला किया था अपने सचुत संधि, इस्तो इष्टुना इष्टु। शय तथा तय वर्ग के स्थान पर शय तथा चय वर्ग का वर्ण आए तो शय के स्थान पर सलेट के स्थान पर 21 वाला शय और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। ठीक है, जौन सा वर्ण आएगा वो अपनी वर्ग हो जाएगा। सद प्लस चित सश्चित, कस प्लस चित कश्चित, रामस प्लस चिनौती रामस चिनौती। ठीक है, उद प्लस ज्वल उज्ज्वल, इस तरह से चेंज किया था। दूसरी की थी अपने सटुत संधि। सटुत संधि थी इस्तो इष्टुना इष्टु। सकार तथा तय वर्ग के बाद में अथवा पहले शय षटकोण वाला तथा टय वर्ग का वर्ण आता है तो पूर्व शय सलेट तथा तय वर्ग के स्थान पर शय षटकोण तथा टय वर्ग का वर्ण हो जाता है। पेश प्लसता पेष्टा, कृष्ण प्लस ने कृष्ण है, उत प्लस डैनम उद्दैनम। ठीक है ना, ये अपन उदाहरण किए थे। और आज पढ़ेंगे अपन जसत्व संधि। कौन सी? जसत्व संधि। ध्यान देने की बात सभी को यह है कि पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखनी है। बीमारी कोई पता नहीं है कब तक चले, आगे बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। इसलिए अपने सभी विषयों की जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं उनको ध्यानपूर्वक देके नोट करते चले। तुम तो ये मान लीजिए कि हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपने घर वालों से कह दीजिए कि मेरी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है और अपने प्रत्येक विषय की नोटबुक लेकर के बैठे और उसको चालू रख लें और उसको नोट करते जाएं, पढ़ते जाएं। यदि कोई दिक्कत आती है तो सभी सर के नंबर हैं, वहाँ कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम किसी भी विषय से संबंधित, तो उन सर को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें और विद्यालय के निदेशक महोदय संपर्क में रहें। उनसे कहें कि साहब जो क्लासें नहीं चल रही हैं उन विषयों क्लास चलाइए, हम पढ़ना चाहते हैं और हमारी पढ़ाई जारी रखें। इस बीमारी का कोई पता नहीं है, इसलिए हम घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं। आप तो सुचारू रूप से विद्यालय की सब विषयों के जो विषय हैं उनको चालू करवाइए, हम आपके साथ हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि इसका सूत्र है जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते। पदांत जलाशस्य जस इस्युः। पदांत जलस्य जस इस्युः। पदांत जल के स्थान पर जस होता है। ठीक है, अब पदांत जल का मतलब पद के अंत में झल। अब झल में कौन कौन सा अपन प्रत्याहार पढ़े हैं कि सभी वर्गों के झल, ठीक है, प्लस यहाँ स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए। ठीक है, इसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। जस का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, झल सभी वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण, तीनों स्वर और है, इनके स्थान पर जस हो जाता है। जय बै गे डे और दे, जस जय बै गे डे। ठीक है, यहाँ कोई प्लस के बाद में कोई चेंजिंग होगा, स्वर होगा स्वर मिल जाएगा, व्यंजन होगा तो क्या आ रहा है? पदांत जल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। पद के अंत में झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। अर्थात
कोई सा भी वर्ग का कोई सा भी अक्षर आ जाओ अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता है। अपने वर्ग के कौन से अक्षर में बदलता है? तीसरे अक्षर में बदलता है। ठीक है ना? जैसे वाक प्लस ईस है, ये क है। नियम कह रहा है अपना किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है, पहला वर्ण है, उसके बाद में क्या है? स्वर है अथवा व्यंजन है, स्वर है। तो ये जल ये क अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता है। क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ग। ये जैसे आ गया, ये क्या हो गया? ग में बदलेगा और यहां बन गया वागीश है। जगत प्लस ईश है, ठीक है। तय वर्ग पहला अक्षर है, क्या बन गया? जगदीश है। तय वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? द। षट प्लस आनंद, तय का तीसरा अक्षर ड हो जाएगा, षडानंद। दिक प्लस अंगमर है, अर्थात दिगंबर है। क्या हो जाएगा? दिगंबर है। यहां स्वर आ रहा है, यहां पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया, ग में बदल गया, ठीक है, दिगंबर है। उसके बाद है, देखिए यहां स्वर है इसलिए पूरा हो गया, ग यहां ड पूरा हो गया स्वर की वजह से, ठीक है। उसके बाद वागी जगदीश सदानंद दिगंत और सुप प्लस अंत, ये बन जाएगा सुबंत है। अब देखिए ये जसत संधि है, ये दो प्रकार से होती है। एक तो होती है पद के अंत में, जो अपनी ये हो गई, ठीक है। एक तो होती है पद के अंत में, ठीक है, जो इसमें जलाम जसवंत आता है। दूसरी जो होती है वो होती है पद के मध्य में, जिसका सूत्र होता है जलाम जस झसी। जलाम जस झसी। अब देखिए कि जल के स्थान पर जस होता है, जल के स्थान पर जस होता है यदि जस बाद में हो। क्या हो? जल के स्थान पर। अब देखिए अपन ने क्या किया था, यदि 1 2 3 4 तीनों से और है के बाद में कोई स्वर आ जाए तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है, पद के मध्य में क्या होता है कि 4 4 की स्थिति हो, यहां भी चौथा वर्ण और यहां भी चौथा वर्ण हो, तो यह चौथा वर्ण पद के अंत वाला अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। कहां बदल जाता है? अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। होना बात एक ही है, 1 2 3 4 आ जाए, उसके बाद में चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन पूर्व 1 2 3 जो 4 है उसके स्थान पर 3 आदेश हो जाता है। वही बात वही है अपनी, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया समझाने के लिए। जैसे बुध प्लस धी, ठीक है, लभ प्लस ध, शुभ प्लस ध। अब यहां 4 4 की स्थिति, यहां भी चौथा वर्ण है, यहां भी चौथा वर्ण है, तो वही 1 2 3 4 में से है वर्ण, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगी। ध का तीसरा अक्षर क्या होता है? ध। अब तो मैं यहाँ एक चीज और बता देता हूं कि इस ध के स्थान पर द बना है, ठीक है।
अब यहाँ जो हमेशा ध्यान रखना, नीचे लटका हुआ वर्ण है, ये पूरा है, देखो कैसे है, ये द ही तो आधा है, आधा क्या है, ये द है, जबकि द तो पूरा है, ठीक है, इसलिए नीचे लटक रहा है। तो जो नीचे लटका हो रहा पूरा होता है जब जाकर के बुद्धि बनता है। यहाँ लब है, लब प्लस द है, लब द है, चुप प्लस द है, चुप द है, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल रहे हैं, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जसत संधि सूत्र जलाम जसो अंते, पदांत जल के स्थान पर जस होता है, पद के अंतिम जल के स्थान पर जस होता है, अर्थात पद के अंत में 1 2 3 4 वर्ण हो, ठीक है, उसके स्थान पर जस हो जाता है, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, बाद में कोई स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है। तो ये अपना हो गया वागीश, वागीश, जगत प्रसिद्ध जगदीश, सट प्लस आनंद सड़न, दिक प्लस अंबर दिगंबर, सुख प्लस अंत सुबन, ठीक है। और अच प्लस अंत होगा तो अजंत बन जाएगा। उसी में दूसरा इसका है, पद के मध्य में किस प्रकार होती है, जलाम जस और जसी से क्या कह रहा है, यदि 4 4 की स्थिति हो 44 की तो उसको 34 में बदल देते हैं, इसमें बदल देते हैं 34 में, अर्थात बुद्ध प्लस दे है तो बुद्धि बन जाएगा, लब प्लस दे तो लब दे, छुप प्लस दे तो छुप दे हो जाएगा। ये अपनी जसत संधि पूरी हुई। अब करेंगे अपन चतुर संधि। अगली अपनी चतुर संधि, ठीक है, इसका सूत्र है खरीच है। मैं शुरू में तुम्हें प्रत्यार पढ़ाए थे, ठीक है, वो प्रत्यार यहाँ काम आते हैं, खरीच है, ठीक है। इससे क्या होता है, खरी परे जलाम चरेशु, भावार्थ क्या होता है इसका, खरी परे जलाम चरेशु, खर वर्ण बाद में हो, ठीक है, ये खर यहां बाद में हो, ठीक है। तो जल के स्थान पर अपन ने जल पढ़ा था, खर वर्ण बाद में हो, पहले जल हो, तो इस जल के स्थान पर चर हो जाता है, क्या हो जाता है, चर हो जाता है। अब तुमको अपन ने जो जसत संधि पढ़ी है उसमें जल का तो पता लग गया कि यहाँ किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा तीनों से और है हो, उनके स्थान पर चर हो जाता है, अर्थात कछट तक के चे टे ते और पे सब अपने वर्ग का, वहां तो अपने किया था जस, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर किया था, यहां किसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। वहां तो जल के स्थान पर जस किया था तीसरा वर्ण, यहाँ जल के स्थान पर पहला वर्ण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चाहे 1 2 3 4 कोई सा भी आ जाए, यहाँ तो अपन को पहला करना पड़ेगा, यहाँ खर वर्ण होना चाहिए। खर का मतलब क्या होता है, किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, वहां तो स्वर हो या व्यंजन हो बाद में, लेकिन यहाँ इसने कंडीशन रख दी कि बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो किसी वर्ग का, अथवा तीनों स्वर हो, तो इस जल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है, ठीक है। खरीच सूत्र है, खर वर्ण बाद में हो तो जल के स्थान पर चर हो जाता है, ये जल प्लस खरो, यानी बाद में पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए, उसके पहले 1 से 4 तक कोई से भी हो, वे अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदलेंगे। कौन से बदलेंगे, पहले में, जसत में कौन से बदले थे, तीसरे में, और यहाँ बदलने पहले, जैसे देखिए, जैसे में देखिए सप्त शब्द प्लस कार है, विपद प्लस काल है, संपद प्लस समय,
उद प्लस पन्ने, उद प्लस पन्ने। ठीक है, उद प्लस पन्ने। उसके बाद सत्कार, वत्काल, संपद, समय। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला था, यहाँ झल वर्ण है तीसरा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या है अपना, के पहला अक्षर है, किसी वर्ग का क्या है, पहला अक्षर है। ठीक है, कंडीशन अपनी सही कह रही है, कार है, क्या है, कार है। तो ये तीसरा अक्षर अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा, तय में। तय आधा है, यहाँ व्यंजन है, तो यहाँ बन जाएगा सत्कार है। क्या बन गया, सत्कार है बन गया। अब देखिए यहाँ तीसरा अक्षर है, वो झल वर्ण है। उसके बाद पहला अक्षर है, क्या है, पहला अक्षर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर तय हो जाएगा और ये हो जाएगा विपद काल है। एगो करो तत्फलम। उसके बाद उद प्लस थानम। अब देखिए यहाँ संपद द है, यहाँ समय अपना देखिए कार्बन, ये तीनों से भी आ जाए तो ये नियम अपना कह रहा है से आ रहा है, तो ये अपने वर्ग के पहले अक्षर में हो जाएगा संपत समय। क्या हो जाएगा, संपत समय। ठीक है, ये उत्पन्न है। ठीक है, ये तत्फलम हो जाएगा, तत्फलम। क्या नियम है, यहाँ तय द है, यहाँ पे पे वर्ग का पहला अक्षर है, पहला दूसरा कौन सा भी होना चाहिए प्लस के बाद में। ठीक है, करवर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या कह रहा है, खरी परे जलाम चरेशु। कर माने गदा, गदा यदि बाद में हो तो कह रहा है जट से चर, कर जट से चर, ये अपना सूत्र हो गया। करवर्ण बाद में हो, जल पहले हो, उसके इस जल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है और इसका हो गया उत्थानम। क्या बन गया, उत्थान। ठीक है, तो द्वितीय चतुर्संधि खरी च सूत्र है। अब इसमें क्या आ जाएगा, खरी परे जलाम चरेशु। यदि खर वर्ण बाद में हो, खर में क्या आएगा, पहला दूसरा तीनों से। ठीक है, तो पद के अंत में झल हो, उसके बाद में खर वर्ण हो, तो पदांत जल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। चर का मतलब अपने ही वर्ग का पहला अक्षर के चे टे ते पे। ठीक है ना, चर आदेश हो जाता है। सद प्लस कार है, सत्कार है। विपद प्लस काल है, विपद काल है। संपद प्लस समय, संपद समय। उद प्लस पन्ने, उत्पन्न है। और तद प्लस फलम, तत्फलम। और उद प्लस थानम, उत्थानम। ठीक है, ये अपने जसत्व के दोनों रूप और चतुर्संधि पूर्ण हुई। ठीक है, परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए परिभाषा चतुर्संधि की कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो देखिए सुनो। पदांत जल के बाद खर वर्ण आए। ठीक है, खर में क्या आएंगे, पहला दूसरा तीनों से और से के बाद खर वर्ण आए तो जल के स्थान पर, जल का तो पता है तुम्हें, किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जल के स्थान पर
चर आदेश हो जाता है। कै चे टे ते पे चर आदेश हो जाता है। ठीक है। पदांत जल के बाद खर वर्ण आए तो जल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है, वह चतुर्थ संधि होती है। ठीक है ना। तो यहाँ जल हो गया, यहाँ खर हो गया, इस जल के स्थान पर चर आदेश होता है। तो कह रहा है खर झट से चर, गधा झट से चर, तब जाकर के पेट भरता है। तो इस प्रकार से तुम्हारी कौन सी हो गई, चतुर्थ संधि। अब देखिए अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, इसका सूत्र है इसका सूत्र जो है वो है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है। ठीक है। पदांत मकारस्य स्थाने अनुस्वार आदेश स्याद हरि। पदांत में अंतस्य अनुस्वार आदेश स्याद हरि। पद के अंतिम में और ने का अनुस्वार हो जाता है। का क्या हो जाता है, अनुस्वार, यदि हल वर्ण बाद में हो। क्या हो, हल का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यंजन। और व्यंजन कितने हैं, 33। ठीक है। कोई भी व्यंजन आ जाए तो इस पद के अंतिम में और नए के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। तो राय पदांत मकारस्य स्थाने अनुस्वार आदेश भवति यद हल वर्ण परे। हल वर्ण परे भवति। ठीक है। पदांत मकार के स्थान अनुस्वार आदेश होता है यदि हल वर्ण क्या हो, बाद में हो। ठीक है। जैसे यहां जैसे लिखेंगे हरीम प्लस तुम प्लस पाठ। ठीक है। तुम प्लस रोटी। अब देखिए, यहाँ देखिए पद में अंत में उसके बाद में कोई व्यंजन है तो इस में का बाद में क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। ये अनुस्वार हो जाएगा हरीम प्लस बंद। ठीक है। त्वम प्लस पठ, त्वम पठ, त्वम कुरु, इस तरह से ये तुम्हारा अनुस्वार हो जाता है। लेकिन अधिक यशान प्लस सी है, यशान प्लस सी, यशान सी क्या हो गया, यशान सी। ठीक है।
यहाँ मैं और ने का क्या हो जाएगा, अनुस्वार आदेश हो जाता है। यदि इस व्यंजन के स्थान पर स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो वो इसमें मिल जाता है। जैसे अहम प्लस अस्ति, ठीक है, यहाँ व्यंजन नहीं है, स्वर है, तो ये इसमें मिल जाएगा, अहम अस्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहम अस्ति हो जाएगा। मैं और न आए तो उसका बाद में व्यंजन होना चाहिए। ध्यान रखना, हमेशा यदि मैं और न के बाद में व्यंजन है तो ये अनुस्वार होता है, और यदि स्वर है तो दो स्थितियां होती है, या तो इस प्लस को हटा दो, इस तरह लिख दो, या एक साथ मिला करके लिख दो। ये दोनों स्थितियां कर सकते हैं, ठीक है। ये अनुस्वार संधि है। सूत्र है, मु अनुस्वार है, पदांत मकारस्य स्थाने अनुस्वार आदेश भवति यदि हल वर्ण परे भवति। पद के अंतिम में के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है यदि कोई व्यंजन बाद में हो तो। हरिम प्लस बंदे हरिम बंदे, त्वम प्लस पठ त्वम पठ, त्वम प्लस कुरु त्वम कुरु, यशान प्लस सी यशांसी। यदि इस में और न के बाद में व्यंजन के अलावा कोई स्वर आ जाता है तो वह स्वर इसमें मिला के लिख दो, अथवा मैं और न को अलग अलग लिख दो, ठीक है। ये अपनी आज की जशत, चतर्व और अनुस्वार संधि पूर्ण हुई, ठीक है। तो सभी अपनी अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। ये इंतजार न करें कि कोई कहेगा, अपने आप स्वतः ही अपना मोबाइल स्टार्ट करें, यूट्यूब चैनल SRAVP और व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालय का जो है उस पर देख करके पढ़ें।